हेलो एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको कंप्लीट शेप्स के ऑप्शन डिटेल से समझाने जा रहा हूं। और इसके अंदर हम क्या क्या काम करेंगे वो मैं बता देता हूं। इसमें शेप्स ड्रॉ और उनके एडिट पॉइंट्स और उनके शेप्स की चेंजिंग डायरेक्शन या मूवमेंट वगैरह जो होगी वो, और इसके अलावा ग्रुपिंग, अलाइनमेंट, पोजीशन, स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, वर्जन 2013 है। बाकी अगर वर्जन अपडेट है 2016 या 13 है या 10 है तो उस पर भी ये काम आप कर सकते हैं। शेप्स ड्रॉ करने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से शेप्स इलस्ट्रेशन सेक्शन आ रहा है और इसके अंदर शेप्स दिए हुए हैं हमें। शेप्स, पहली बात, वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कोई ड्राइंग वगैरह का काम करना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई जैसे सिंपल कोई फॉर्म या एप्लीकेशन वगैरह उसमें हम एज अ फॉर्मेट डिज़ाइनिंग के तौर पे देना चाह रहे हैं, शेप्स वगैरह पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो उससे हमारा काम अच्छा हो जाएगा इन शेप्स को यूज़ करते हुए। तो वहाँ पर हम शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है या कोई कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना है तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं इन शेप्स की मदद से। लेकिन इसके लिए पहली बात कि आपकी वर्किंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे या आप काम करते हैं शेप्स के ऊपर तो फिर आप अच्छे से अच्छा और नया से नया कुछ भी बना सकते हैं इन शेप्स को यूज़ करते हुए। बाकी इसमें फिल, पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न, कलर और कंप्लीट जो फॉर्मेट है मैंने बता दिया स्टार्ट में ही, वो मैं सब आपको इसके अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल मेथड क्या होता है शेप्स ड्रॉ करने के लिए, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ तमाम शेप्स शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें हमें यहाँ पर जो रिसेंटली हमने ड्रॉ किए होंगे वो शेप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है हमें लाइंस। इस तरह की अगर लाइंस वगैरह पे काम करना है हमें एमएस वर्ड के अंदर तो फिर ये वाली लाइंस के ऑप्शन जो आ रहे हैं इसे ड्रॉ करेंगे द शेप। फिर इसके बाद आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर यह वाले जो बॉक्स दिए हुए हैं ये रेक्टेंगल है। और इसके अलावा जो राउंडेड यानी राउंड से बने हुए होते हैं चारों कॉर्नर साइड वो राउंडेड रेक्टेंगल कहलाते हैं। तो इसमें भी कैटेगरी होती है रेक्टेंगल, सिंगल, सिंगल कॉर्नर रेक्टेंगल। और इसके अलावा बेसिक शेप्स ये ओवल हो गया। और इस तरह से ये किसी शेप के ऊपर भी आप माउस कर्सर लेकर आएंगे तो डायगोनल स्ट्राइप उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। देखें जैसे हार्ट शेप्स आ रहा है, स्माइली फेस, इसमें से कोई सा भी शेप आपको जिस पर वर्किंग करनी है जिससे वो आप क्लिक करके ड्रॉ करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। इस पर क्लिक करें किसी भी एक शेप के ऊपर और क्लिक करने के बाद माउस पॉइंटर पे देखें ये शेप बना हुआ होगा आपका प्लस। आप क्लिक करते हुए जितना साइज आपको रखना है शेप्स का उसको क्लिक करते हुए लेफ्ट के साथ ड्रैग करें माउस डाउन साइड पे या राइट साइड पे। देखें अभी तक कंट्रोल आपके हाथ में, जब क्लिक छोड़ देंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा ओके हो जाएगा। जैसे मुझे इतना बनाना है इस पर मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ, रिलीव कर रहा हूँ, तो यहाँ जितना साइज़ आप रखना चाह रहे हैं शेप्स का उसी हिसाब से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉ करने के बाद अगर साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो ये पॉइंट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी मदद से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और मज़ीद कम कर सकते हैं। अब कर्सर अगर मैं यहाँ बाहर कहीं रखता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ होम से नॉर्मल जो मेन्यू बार होती है वहाँ व्यू तक ऑप्शन है। जब इस पर क्लिक होगा तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू शो हो जाता है और ड्राइंग टूल के नाम से फॉर्मेट मेन्यू जो होता है इसके अंदर जो भी काम करना होगा आपको शेप में तो वो आप फॉर्मेट से करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो इस इंसर्ट पिक्चर से जाके आप जहाँ पे आपकी इमेजेस वगैरह होंगी कंप्यूटर से लोकेट करेंगे और ओपन। लेकिन देखें अभी क्या हुआ, ये बाहर पेज के ऊपर इंसर्ट हो गई। यानी वर्ड में अगर इंसर्ट करनी है तो फिर हम इंसर्ट मेन्यू से जाके इंसर्ट करते हैं। और अगर हम शेप्स पे काम कर रहे हैं और इसी शेप्स के अंदर हमें फिल करना है कलर, पिक्चर, टेक्सचर, तो इस पर क्लिक करेंगे। मैंने बताया क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू शो होगा। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो शेप फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर फिल से जाएंगे आप पिक्चर, कलर, इसमें जो फिल है वो
कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा इमेज अगर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर वर्क ऑफलाइन, जो आपके कंप्यूटर में होगी, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी पिक्चर इसमें चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में फिट होकर आए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, तो फिर शेप फिल से जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट। देखें जो हमने काम किया हुआ है वो बिल्कुल फिट होकर उसके अंदर इमेज इंसर्ट हो जाएगी। बाकी नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक रखना है अगर, तो शेप फिल में जाए, यहाँ से नो फिल, कोई भी कलर इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं है। बाकी एक शेप जो ड्रॉ कर दिया तो इसमें मैंने बताया है फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है आपका, और सेकंड अगर और एक से ज़्यादा शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं एक के बाद एक, तो फिर इसी में ही यहाँ दिया हुआ है इंसर्ट शेप, यानी एक शेप ड्रॉ करने के बाद मज़ीद शेप चाहिए तो यहाँ से ही आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसी में एक और रेक्टेंगल चाहिए तो इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने। इस तरह से कोई सा भी आपको जो शेप पे आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे स्टार हो गया, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया स्टार हो गया। अब जो स्टार बनाया है इसकी जो कॉर्नर साइडें आ रही हैं, इसको कम ज़्यादा करना, तो एक पॉइंट येलो सा बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक, ये देखें इस तरह से भी कर सकते हैं, या कम करना है इस तरह से पॉलीगोनल स्टाइल जैसे होता है वो भी सारा कंट्रोल मैंने बताया, आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर रेक्टेंगल एरो शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक जब इस शक्ल में आएगा, क्लिक करते हुए आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस पोजीशन में। कोई भी शेप यानी जो आपने ड्रॉ किया हुआ है उसको आप पोजीशन को उसकी चेंज करना चाह रहे हैं। देखें एक और शेप ड्रॉ किया हमने, इसके अलावा इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ रही है पूरी, यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है। स्माइली फेस ड्रॉ किया, स्माइली फेस ड्रॉ करने के बाद शेप फिल, पिक्चर, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये जो फेस का स्माइली है इसको आप मूव करते हुए इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। बाकी शेप फिल वगैरह जो होगा इसका वो अपने हिसाब से फिल वगैरह दे सकते हैं। और शेप स्टाइल दिया हुआ है इसमें बने बनाए, यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं, तो ये भी आप फिल में यूज़ कर सकते हैं। देखें क्लिक, स्माइली था और वैसे हो गया। और अब नेक्स्ट होता है कॉपी। कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए होता है, जो नॉर्मल हम वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। और अगर इसी की हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं किसी भी शेप्स की जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वही डुप्लीकेट आ जाएगी। और अगर रिटर्न करना है तो कंट्रोल जेड करेंगे बैक। नेक्स्ट, अब इस तरह से जैसे मैंने 4-5 शेप्स ड्रॉ किए, और अब ये सब देखें अलग अलग हैं। जैसे हमने मिसाल के तौर पे कोई भी काम किया, अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके उन सबको कंबाइन एक साथ करना है, तो फिर शिफ्ट के साथ क्लिक, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबको कंबाइन या एक साथ करने के लिए शिफ्ट के साथ पहले क्लिक से सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे ग्रुप। अब जैसे हमने इसको ग्रुप किया, आप देखें बाहर क्लिक करके दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो एक ग्रुप की शक्ल में ही सिलेक्ट हो रहा है। कम करना है, बढ़ाना है, तो अब सब जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट सारे ऑब्जेक्ट पर एक साथ ही होगा। अगर उसके बाद फिर किसी एक अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम करना है तो फिर राइट क्लिक करेंगे और जहाँ से ग्रुप किया था उसी में जाएंगे अनग्रुप का ऑप्शन। तो इस तरह से इसको फिर दोबारा से हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। और एक और तरीका, होम मेन्यू के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो शिफ्ट के साथ मैंने बताया क्लिक कर करके अलग अलग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप बाहर से क्लिक करते हैं, माउस इस तरह लाएंगे इसके ऊपर, तो तमाम इसकी रेंज में आने वाले जितने शेप्स हैं ऑब्जेक्ट वो एक साथ ड्रॉ हो जाएंगे। इनको शेप्स भी कहा जाता है और ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है लफ्ज़। तो इस तरह से देखें सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, वही ग्रुपिंग जो मैंने बताया था वो ऑप्शन, और फॉर्मेट में भी आप ये काम कर सकते हैं ग्रुप। तो इस तरह से कंबाइन या मर्ज जो होंगे वो ग्रुप की शक्ल में आप कर सकते हैं। इसके अलावा
कोई भी शेप्स है जिसको पॉइंट एडिट करके अगर आप काम करना चाह रहे हैं कुछ, तो फिर इसके लिए आप यहाँ पे मेन्यू में दिया हुआ है एडिट शेप, एडिट पॉइंट्स। अब देखें इसके पॉइंट बने हुए आ रहे हैं। अब रेक्टेंगल था, इसको मैंने एक साइड से थोड़ा सा बढ़ा दिया, कम कर दिया। ये चीज़ जो होगी वो आप एडिट पॉइंट से भी, यानी मज़ीद कोई शेप्स वगैरह पे काम करना है या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एडिट पॉइंट की मदद से काम कर सकते हैं। ये देखें जैसे इस तरह से आप दे रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं ये काम। ये चीज़ इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखें इसके ऊपर हमने काम किया, अब इसको कम कर रहा हूँ। कम करने के बाद शेप्स को थोड़ा सा चेंज किया यहाँ से, कलर, और इसी तरह ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ये ड्रॉ किया हमने इसको। पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इससे मैंने बताया था इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ही आएंगे, देखें स्टार भी होगा यहाँ पे। अभी मैंने शायद ड्रॉ भी किया था स्टार, ये रहा। स्टार एंड बैनर्स में आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 5 पॉइंट स्टार। इसको क्लिक करें, पहले इसका कलर वाइट कर देते हैं और फिर इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। और इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। सेट कर लेते हैं इसको। और मज़ीद इसमें और काम करना है, जैसे एक साइड से इसको वाइट करना है, और तो इस तरह का शेप्स देखते हैं हमको मिल जाता है अगर हमें। या ये ले लेते हैं स्क्रेबल। स्क्रेबल ऑप्शन लेंगे और इसको क्लिक करते हुए अगेन इसी में जाएंगे, फॉर्मेट में क्लिक करते हुए इसको ड्रॉ करके काम करेंगे। और यहाँ से इसको कलर को इसके चेंज कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब जैसे शेप मैच नहीं कर रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से ऊपर सही तरह ड्रॉ नहीं हुआ है, तो ड्रॉ करते हुए ख्याल करेंगे इसको। ये मैंने जल्दी बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी जब काम करें तो आप फिर उसको तरीके से और सही करके ड्रॉ करिएगा। बहरहाल अभी इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। एडिट पॉइंट कर लेते हैं। एडिट पॉइंट से इसको मैं क्लिक से सेट कर रहा हूँ। मैनुअल ये मैंने बताया था, शेप्स एडिट कर सकते हैं आप कोई भी, तो मैं क्लिक से इसको मैनुअल ड्रॉ करने के बाद सेट कर रहा हूँ। कलर वाइट, और मज़ीद थोड़ा सा शेप्स वगैरह बढ़ाना है इसका, तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और कलर वाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो एक सिंपल सा हमने काम किया यहाँ पे, और शेप्स की मदद से शेप्स को यूज़ में लेते हुए एक फ्लैग बनाने की कोशिश की हमने इस तरह से। और जितना अच्छा करेंगे, टाइम देंगे, काम उतना ही अच्छा होगा। डिपेंड करता है कि आप काम आराम से बैठ के सुकून से करें। तो फ़िलहाल एक तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। कंबाइन करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक और राइट क्लिक, मैंने बताया था ग्रुप। अब इसको कंप्लीट को अगर हमें कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और शेप्स की मदद से ही काम कर रहा हूँ मैं। इंसर्ट
में शेप्स ड्रॉ किया, एक कलर इसका रेड कर देते हैं। अगेन एक और शेप ड्रॉ करते हैं इस पे। ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल से इसी की कॉपी ले ली मैंने। कॉपी लेने के बाद जो बाहर का रेक्टेंगल था इस पर क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसका कलर ब्लैक और इसका कलर लाइट कर देते हैं थोड़ा। यहाँ ये कलर अगर आपको खुद से कस्टम करना है तो मोर कलर, और मोर कलर में जाते हुए स्टैंडर्ड, यहाँ से भी कलर ले सकते हैं आप। ओके, या फिर मोर कलर, और इस तरह से भी बना सकते हैं। राइट क्लिक लिखने के लिए ऐड टेक्स्ट, और यहाँ मैं दे रहा हूँ ARY, कंट्रोल A, बोल्ड, और यहाँ नीचे राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट न्यूज़। सेम फॉर्मेटिंग करनी है यही वाली, यानी स्टाइल जो है तो फॉर्मेट पेंटर, और फिर इसको सिलेक्ट कर लें। अलाइनमेंट सेंटर है, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करें। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में नो आउटलाइन, इसको डायरेक्ट लिख कर भी हम सेट कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए मैंने बताया था, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल सिलेक्ट, सब सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, ग्रुप, और इसी तरह एक और शेप्स की मदद से ही मैं आपको काम बता रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसी की कॉपी करी, और इसी के ऊपर रखने के बाद यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा छोटा किया, क्लिक, और एक और कॉपी ले ली कंट्रोल के साथ। इसको कलर कर देते हैं रेड, या शेप फिल से जाएंगे, मोर फिल, और इसको लाइट ग्रे कलर कर देते हैं, और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको वाइट कर देते हैं, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, इस तरह से, और राइट क्लिक यहाँ पे भी लिखना है न्यूज़, इसको सिलेक्ट किया, कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज होगा, टेक्स्ट फिल, मोर कलर, बाकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है, अलाइनमेंट टॉप करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जो शेप्स के अंदर आप काम कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज करना है, इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा साइज कम करते हैं न्यूज़, टॉप से इसको कम किया, दोनों को बराबर कर देते हैं यहाँ से सेट, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, राइट क्लिक, ग्रुप,
फॉर्मेट में जाए, ग्रुप, क्लिक। तो इस तरह से ये काम किया। इसी तरह डाउन न्यूज़, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, एक और ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, और इसी की कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। कंट्रोल के साथ देखें कम करेंगे अगर तो चारों तरफ से साइज इक्वल होगा। कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक के साथ कम किया इसको हमने। कलर शेप फिल से जाके ये दे देते हैं, और ये वाले कलर वाइट, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, फॉन्ट सेक्शन में है, यहाँ से इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, राइटिंग, इम्पैक्ट कर दिया इसको। और अगर इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ दिखाना है तो एडवांस में जाएंगे, यहाँ से स्पेसिंग, एक्सपेंड, और यहाँ से अच्छा शेप्स के ऊपर आ रहा है एक्सपेंड, ज़्यादा हो गया। अगेन कंट्रोल जेड, दोबारा इसी में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, एक्सपेंडेड, और यहाँ पे कर देते हैं 10। तो ये इस तरह से देखें लिखा हुआ आ गया। बाकी राइटिंग कलर आउटलाइन देनी है अगर इसमें तो सिलेक्ट करें। राइटिंग के लिए वही फॉर्मेट मेन्यू, टेक्स्ट आउटलाइन, और कलर मैं इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखें इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। और इसका भी अगर कलर करना है इन दोनों शेप्स का जो हमने बनाए थे, तो इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, और शेप आउटलाइन में जाएं, कलर ब्लैक, इस तरह से। तो ये भी हमने बना लिया। इसको भी कंबाइन करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, ग्रुप, ग्रुप कर दिया। अब इसका साइज वगैरह को सेट करना है तो इस तरह से करना है। और इसके अलावा और मज़ीद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइलिश वगैरह अगर आपको देखना है, या फिर एक और बनाने की कोशिश करते हैं लोगो, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ से ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करा हमने, इसका नाम है पेंटागन, और यहाँ से ड्रॉ किया इसे, शेप फिल से कलर, या मोर फिल से कलर बना लेते हैं स्टैंडर्ड, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ होम सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद साइज को थोड़ा सा इसके बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से टैलिक, बोल्ड, और इसको सिलेक्ट करके और थोड़ा बड़ा कर देंगे, या फिर इसको अलग से भी बना सकते हैं थोड़ा और, अगर ज़्यादा बड़ा करके दिखाना है इसे तो इस तरह से भी सही है। या फिर इसको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स, कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद एक अलग से शेप्स ड्रॉ करते हैं, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, कंट्रोल वी, और यहाँ से शेप का कलर नो फिल कर देता हूँ मैं, ताकि कुछ भी शेप कलर ना हो। और यहाँ से इसका कलर आउटलाइन दे देते हैं इसको, टेक्स्ट आउटलाइन ब्लैक, और जो शेप आउटलाइन है वो भी हटा देता हूँ, नो, कंट्रोल जेड किया। अब देखें इसको यहाँ से इस तरह रखा मैंने, शेप आउटलाइन नो। ये काम करने के बाद और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, सिलेक्ट, होम मेन्यू में जाएं, ये देखें इस तरह से। बाकी स्टाइलिश किया हुआ है, रोटेट करना है, थोड़ा सा रोटेट कर लें इसको। ये काम करने के बाद एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इसका, सेम इसी के साथ जो मेट्रो का हमने ड्रॉ किया है। कलर वाइट,
कलर वाइट के बाद शेप आउटलाइन ब्लैक, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, यहाँ से होम, बोल्ड और कलर, फॉर्मेट, टेक्स्ट फिल कलर, न्यूज़, इस तरह से। और बाकी भी इसमें वर्किंग काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम, जितना आप टाइम देंगे या बनाने की कोशिश करेंगे वो सब कुछ इसमें बना सकते हैं इन शेप्स की मदद से। और बाकी कोई सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें और भरपूर इसके जो ऑप्शन हैं उनको यूज़ करते हुए जो जो मैंने बताया है उनसे ड्राइंग वगैरह क्रिएट करें। इसको भी ग्रुप कर रहा हूँ मैं, ग्रुप कर देते हैं। और इसको जैसे बैक पे हो गया, इस पर क्लिक करें, यहाँ से सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट, तो इस तरह से ये फ्रंट पर आ जाएगा। और कोई सवाल वगैरह है तो मैंने कहा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को शहाब इस्लाम सब्सक्राइब करें, जो भी आने वाली नई वीडियो होंगी उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए शहाब इस्लाम को। अल्लाह हाफिज़।